हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 7th चैप्टर देखेंगे। तो 7th चैप्टर का 6 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया था। 7th चैप्टर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवत ज्ञान। तो इसका आज ओवरव्यू देखेंगे हम। तो चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का एक्रोनिम है हेड, HEAD। तो 7th चैप्टर है, इसमें 30 श्लोक हैं। इसका एक्रोनिम है हेड। H फॉर हियरिंग। 1 से लेके श्लोक संख्या 1 से लेके 3 तक हियरिंग के बारे में बताया है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरे बारे में ज्ञान व्यक्ति को कैसे श्रवण के माध्यम से। बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन उन इंद्रियों में जो श्रवण इंद्रिया है बहुत प्रमुख है। तो श्रवण करना चाहिए। ई फॉर एवरीवेयर। और जब व्यक्ति श्रवण करता है, मेरे बारे में ज्ञान लेता है, हाँ, तो वो हर जगह भगवान को देख पाता है। लोग ये प्रश्न करते हैं, आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं क्या? तो भगवान बोलते हैं, मैं तो हर जगह हूँ। तो 7.7 में बताते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा। जैसे कोई माला रहती है, तो उसमें जो धागा है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो पूरी माला में धागा हर जगह है। उस धागे ने पूरी माला को पिरो के रखा है। ऐसे भगवान बोल रहे हैं, इस सृष्टि में मैं हर जगह हूँ। ये तो ई फॉर क्या है? एवरीवेयर, 4 से लेके 12 तक, जिसमें भगवान बहुत सारे उदाहरण देते हैं। 7.8 से 7.11 में कैसे इस संसार में अलग अलग जगह पे मैं व्याप्त हूँ। फिर ए फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो 13 से लेके 19 में अब भगवान अगर हर जगह है, तो प्रश्न होता है कि सब लोगों को भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। लेकिन भगवान बताते हैं, 3 गुणों के प्रभाव के कारण कुछ लोग भगवान के शरणागति नहीं ले पाते। तो वो लोग जो भगवान की शरणागति लेते हैं, जो भगवान की शरणागति नहीं ले पाते हैं, और जो शरणागति लेते हैं लेकिन भगवान को छोड़ के किसी और की लेते हैं, ये सारा भगवान ने एक्सप्लेन किया है 13 से 19 में। ये उसके बाद डी फॉर डेमिगॉड्स, 20 से 30। तो फिर भगवान, तो अगर भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, तो व्यक्ति को भगवान का ही शरण लेना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों की अलग अलग बुद्धि रहती है। तो डी फॉर डेमिगॉड्स, लोग जानते नहीं है कि कौन भगवान है प्रॉपरली। कई लोगों को लगता है सब सेम ही है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, सब सेम है। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है भगवान कौन है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ये क्लैरिटी दिया है। तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी, शास्त्रों को जानने वाले भी ये नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। तो लोग नहीं जानते हैं भगवान है, तो डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, ये देवताओं की पूजा करते हैं। कोई निर्विशेषवादी होते हैं, अव्यक्त की पूजा करते हैं। उन सब लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से 30 श्लोकों में, छोटा सा चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है।
क्योंकि इस चैप्टर में भगवान ने यहां से ट्रैक चेंज किया है। अभी तक भगवत गीता में भगवान डिटैचमेंट में फोकस था। वो सेकंड चैप्टर देखेंगे, थर्ड चैप्टर देखेंगे, डिटैचमेंट में फोकस था कि व्यक्ति को कैसे डिटैच रहना है, रिनाउंस रहना है। फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में, हाँ, कि वो कैसे डिटैच रहता है योगी। सम लोष्ट सम कांचना, सोना है पत्थर है सब उसके लिए सेम है। यहाँ से फोकस चेंज हो रहा है, यहाँ से अटैचमेंट पे फोकस। तो सिक्स चैप्टर से क्या लेंगे? सिक्स चैप्टर में भगवान ने बताया है 6वें अध्याय के कंक्लूजन में, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेऽन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो योगी है जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, वो क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो लेकिन अष्टांग योग करने के लिए 6वें अध्याय में भगवान ने इतनी सारी कठिन कठिन चीजें बताई हैं कि वो व्यक्ति है उसको जंगल में जाना पड़ेगा, इंद्रियों का पूरा संयम करना पड़ेगा, कैसा उसको आसन ढूंढना पड़ेगा, कैसा उसका भोजन होना चाहिए, कैसे उसको एकाग्र करना है। तो ये जो 6.47 है, जो टॉप मोस्ट योगी का लेवल है, प्रश्न उठता है क्या कोई आसान तरीका है इस स्तर पे पहुंचने का? तो जंगल में जाना ये सब करना बहुत मुश्किल है। तो वहां से पहला वर्ष यहाँ का शुरू होता है इस अध्याय का। मयि आसक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान बोलते हैं आसान तरीका है। आसान तरीका है कि मेरे बारे में सुनो। जो योगी जंगल में जाके इतना सब तपस्या करके संसार के इतने सारे चीजों का त्याग करके जो वो प्राप्त करता है, वो ज्ञान अर्जुन तुमको मिल जाएगा जब तुम मेरे बारे में सुनोगे। तुम संशय से मुक्त हो जाओगे और उससे तुमको प्रेरणा मिलेगी। मद आश्रय, मेरा आश्रय लेने का, तुमको मेरा आश्रय मिलेगा। मई आसक्त बना, मन मुझ में आसक्त हो जाएगा। तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा, क्या क्या आप जो नॉलेज देने वाले हैं उसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज बीइंग इम्पार्टेड? आप मुझे ऐसा क्या ज्ञान मैं आपके द्वारा सुनूंगा? तो भगवान बोलते हैं ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा मैं तुमको, नॉलेज और रियलाइजेशन दोनों। और यद ज्ञात्वा, इसको प्राप्त करने के बाद अवशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं बचेगा तुम्हारे लिए, और कुछ भी जानना शेष नहीं बचेगा। ऐसा नॉलेज मैं दूंगा तुमको। ये तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा, क्या ये सब लोग ये ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या? तो भगवान तीसरे श्लोक में बोलते हैं सहस्त्राणाम मनुष्येषु, बहुत दुर्लभ ज्ञान है ये। हजारों में कोई एक इसकी तरफ मुड़ता है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हजारों में कोई एक, बहुत बिरला व्यक्ति होता है। हाँ, और वो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनमें भी कोई एक ही है जो तत्वता उसको समझ पाता है। ये- तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा, ये नॉलेज का कंटेंट क्या है? आप जो नॉलेज देने वाले हैं, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है? तो चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं, शुरुआत होती है इसकी, भूमिरापो नलो वायु। तो सबसे पहले ये भौतिक जगत में जो भी तुम देख रहे हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब मुझसे निकल रहा है। मन बुद्धि अहंकार, भिन्न प्रकृति है मेरी, भिन्न प्रकृति है। हाँ, और क्या है आपके एग्जिस्टेंस में इसके अलावा? तो 5वें श्लोक में बताते हैं, अपरेयम इतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम। हाँ, हाँ, ये जो मेरी भिन्ना प्रकृति है इसके अलावा अपरेयम, एक सुपीरियर नेचर है। हाँ, वो क्या है? जीव भूता, जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो कॉन्शियस हैं, वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है, जो लिविंग एंटिटी है। तो ये जो ये जो लिविंग एंटिटी है उसको सुपीरियर क्यों बोला गया है? लिविंग एंटिटी जो है वो सुपीरियर क्यों है? एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया, अहम कृष्णस्य जगता प्रभुः प्रलयस्थिता। ये जो मेरी सुपीरियर एनर्जी है, इसी के माध्यम से
ये सुपीरियर नेचर है मेरा, ये womb of all of mine, superior nature of mine is the womb of all living entities. ये क्या है, जितना सारा यूनिवर्स है इसका मैं प्रभव, प्रलय, और प्रभव मीन्स इसका मैं सोर्स हूँ, इसका एनाइलेशन मेरे से होता है और इसको मैं मेंटेन करता हूँ। ये सुपीरियर लिविंग एंटिटीज के द्वारा, ये जो सुपीरियर कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज, ये जो इंफीरियर एनर्जी है इसको ये डोमिनेट करती है। तो भगवान प्रभु क्रिएशन भी करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया आपने, आप ही सृष्टि कर रहे हैं, आप ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सृष्टि के साथ आपको कैसा, हाउ डीपली यू आर कनेक्टेड विथ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, कितना गहरा आपका संबंध है। भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। जैसे जो माला रहती है, इतने सारे फूल हैं, वो धागा जो है वो उसको पिरो के रखता है। भगवान बोल रहे हैं मत्ता परतरम ना अन्य, मेरे से ऊपर और कुछ भी नहीं है पूरी सृष्टि में। और ये सृष्टि मेरे पे उसी प्रकार निर्भर है, पूरी सृष्टि जैसे जो माला है वो धागे पे निर्भर है। अब धागा हटा दो तो पूरे फूल बिखर जाएंगे, ये इस प्रकार से। तो मैं सारी सृष्टि को करता हूँ और मैं उसको मेंटेन करता हूँ, उसको एग्जिस्टेंस मेरे से होता है, मेंटेनेंस मेरे से होता है, और डिस्ट्रॉयर भी मैं हूँ। तो 6 श्लोक में भगवान ने बोला है मैं क्रिएट भी करता हूँ, डिस्ट्रॉय भी करता हूँ। प्रभवा मीन्स क्रिएशन, प्रलय मीन्स डिस्ट्रक्शन, ये। और 7th में भगवान बोलते हैं कि मैं मेंटेन भी करता हूँ। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है आप पे कैसे निर्भर है, आप मेंटेन कैसे करते हैं। तो 8 से लेके 11 तक भगवान उदाहरण देते हैं, 14 उदाहरण देते हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें भगवान ने बताया है आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान कैसे हर चीज के एसेंस हैं ये यहाँ पे बता रहे हैं। 8 से लेके 11 जो श्लोक है उसमें 14 उदाहरण भगवान ने दिए हैं। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, लोगों में जो एबिलिटी है वो मैं हूँ, और पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी की जो सुगंध है वो मेरे से आ रही है। तो अब ये जब भगवान उदाहरण देते हैं तो इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं तो आपने इतने सारे उदाहरण दे दिए, क्या ऐसा भी कुछ है कि जो आपके द्वारा सस्टेन नहीं है। आप बोल रहे हैं मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मेरे से आ रहा है, ये मेरे से है। भगवान ने 14 एग्जाम्पल दिए। तो अर्जुन का प्रश्न है इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट सस्टेन्ड बाय यू। तो भगवान बोलते हैं तीनों गुणों में जो भी है, तो वो सब, ये चैवा सात्विका भावा रजसस तमश्चय, 3 गुणों के अंदर जो भी आता है वो सब मेरे से ही आता है, सब मेरे से आता है, भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर आप ही सब कुछ के आधार, पूरी सृष्टि में सबके आधार आप हैं, हाँ, सब कुछ आपके आधार आप हैं, तीनों गुणों में जो भी चीजें हैं वो सब आपके, आप उसके सस्टेन करने वाले हैं, आधार हैं। तो इस संसार में लोग आपको जानते क्यों नहीं है फिर। हम्म? आप भैया, इस संसार में कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी, कोई सिटी रहती है उसके सबसे बड़े बिल्डर रहता है, 3-4 जगह भी अगर उसकी बिल्डिंग्स हैं, 3-4 जगह भी उसने कॉलोनी बना दी तो पूरा सिटी जानता है बहुत बड़ा बिल्डर है। और भगवान ने तो सारी चीजों के आधार हैं तो सबको जानना चाहिए। ये तो लोग आपको जानते क्यों नहीं। तो भगवान बताते हैं 13वें श्लोक में त्रिविर्गुणमय भावे ए भी सर्वम इदम जगत, इस सारे संसार में लोग मोहित हैं 3 गुणों के अंदर। मोहितम ना भी जाना थे, वो मोह के कारण मुझे जानते नहीं है, परम अव्ययम, ये। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि हालांकि मैं सब कुछ सस्टेन करता हूँ और लोगों को मेरा आश्रय लेना चाहिए, मेरे शरणागत होना चाहिए,
लेकिन कोई भी ये जानता नहीं, क्योंकि वो तीन गुणों के अंदर है, मोहित है। तो ये जो मटेरियल नेचर है, तीन गुण है, कैसे लोगों को मोहित करते हैं। दैवी यशा गुण में मम माया दुरत्य। ये माया जो है तीन गुणों के माध्यम से कार्य करती है। तो व्यक्ति जो तमोगुण में होता है तो कुछ भी क्रिया नहीं करना चाहता है, नेगेटिव एक्शन लेता है, डिप्रेशन में जाता है, सुपीरियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। रजोगुण में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, इंजॉय करूंगा, भोग की इच्छा रहती है, बहुत मेहनत करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत फेमस होना है, रजोगुण में। और उसको लगता है मेहनत से मैं ये कर सकता हूँ ये। और सतोगुण में व्यक्ति को लगता है मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं दूसरों पे मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो फ्री में कोई खाना खिला रहा है, फ्री में कोई कपड़े बांट रहा है, और उसकी भावना है मैं कर रहा हूँ, मैं भरता हूँ, मैं मेंटेनर हूँ, मैं हेल्पर हूँ, मैं शेल्टर हूँ। ये तो तीनों गुणों में मोहित रहता है, क्योंकि फोकस मैं ही है। तो तमोगुण में सोते रहता है, और जब उठता है तो डिस्ट्रक्शन शुरू करता है। हाँ, टीवी खोलेगा तो नेगेटिव चीज देखेगा, जागेगा तो भी नेगेटिव काम करेगा, और नहीं तो सोते रहेगा। हाँ, वो कुछ पिएगा तो ड्रिंकिंग करेगा, ये रेस्टोरेंट में जाएगा, हाँ, तो नॉनवेज खाएगा। ये तमोगुण वाला है। और रजोगुण वाला है, वो सो नहीं सकता, वो सुपर एक्टिव है। हम्म, वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन उसका थॉट क्या है, मैं मेहनत करके अपनी, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ मेहनत करके। सुख का इंजेक्शन उसको उसको कैसे लग रहा है, जैसे गन्ना होता है, एक साइड से जाता है, दूसरे साइड से जूस निकलता है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि मैं कैसे अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति इकट्ठा कर लूं, और एक साइड से भौतिक संपत्ति जाएगी, दूसरे साइड से सुख निकलेगा। जैसे गन्ना एक साइड से जाता है, दूसरे साइड से जूस निकलता है। तो ये रजोगुण वाले का थॉट। तो कलयुग में लोगों का ऐसे थॉट है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो प्रहलाद महाराज ने बोला है, सुखम इंद्रियकम दैत्यम देह योगेन देहिना। तो जो दैत्यों को बोलते हैं अरे आप लोग भक्ति करो, तो दैत्य जो दैत्यों के पुत्र होते हैं वो बोलते हैं अरे हम लोग अगर कैरियर नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो सुखी कैसे रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यम। हे दैत्य पुत्रों, इंद्रियों से मिलने वाला ये जो सुख है, देह योगेन देही नाम। जिस दिन माँ के गर्भ में शिशु आता है उस दिन फिक्स हो जाता है, जिस दिन ये शरीर मिलता है उस दिन फिक्स हो जाता है। हाँ, आगे जाके किस किस के पास जाना है, किसको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसको ये प्रॉब्लम रहेगी, वो प्रॉब्लम रहेगी, उसी दिन। देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते, हर जगह ये लभ्य है। देह योग यथा दुख आयत्नता। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे सपोज दो सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है। दोनों में अच्छे नंबर लाने हैं तो दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, करेक्ट ना। अपने आप नंबर नहीं आएंगे, दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही सुख और दुख है। व्यक्ति सुख के लिए इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन दुख के लिए कुछ मेहनत कर रहा है। कोई व्यक्ति दुख के लिए मेहनत कर रहा है कि मेरा हाथ एकदम ठीक है, अभी गन्ने की मशीन में इसको थोड़ा डाल देता हूँ तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा। हाँ? नहीं, दुख के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। दुख कैसे आ रहा है उसको, उसके लिए तो मेहनत कर ही नहीं रहा है वो। तो ये सिद्धांत है, जैसे सुख अपने आप आता है वैसे दुख भी अपने आप आता है। तो तीन गुणों के कारण, दैवी ऐशा गुण में मम माया दुरत्या, लोग भगवान को शरणागत नहीं हो पाते। और भगवान बोलते हैं क्या तरीका है इन लोगों के बचने का, एक ही तरीका है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। अगर मेरा शरणागत लेंगे तभी माया इनको छोड़ेगी, और कोई तरीका नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं अरे भगवान, अगर यही तरीका है कि आपका शरणागति लेना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो सब लोग आपका शरणागति क्यों नहीं लेते। अगर आपका शरणागति लेने से व्यक्ति मोह से बाहर निकल जाएगा तो आपका शरणागति लोग क्यों नहीं लेते। तो भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मूर्ख लोग हैं। ये लोग कौन है, मूर्ख लोग हैं। चार प्रकार के मूर्ख लोग होते हैं, ये कभी मेरी शरणागति में नहीं आते।
तो भगवान ने उनका कैटेगरी बताया 15वें श्लोक में। तो फिर कौन शरणागति लेते हैं मेरे, वो 16वें श्लोक में बताया। 4 प्रकार के पुण्यात्मा रहते हैं। सुकृतिना चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 प्रकार के सुकृतना होते हैं। कोई है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम हो गया लेकिन भगवान की तरफ मुड़ गया, तो वो भी सुकृतना है। कोई जिज्ञासु है लेकिन भगवान के बारे में जानना चाहता है। किसी को संपत्ति चाहिए लेकिन भगवान का आश्रय लेता है। और ज्ञानी जो परम सत्य को जानना चाहता है। ये भगवान बोल रहे हैं चारों लोग सुकृतना है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं क्या ये चारों लोग बराबर हैं क्या? 4 लोग आपकी शरण में आते हैं तो प्रश्न होता है कि कौन कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो भगवान बोलते हैं 17वें श्लोक में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। हाँ, ये चारों लोग हैं इसमें से, लेकिन जो ज्ञानी है, जो परम सत्य को खोज रहा है, वन पॉइंटेड है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अर्जुन बोलते हैं बाकी मतलब ये बाकी टाइम पास है, बाकी का कोई वो नहीं है। तो 18 में भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, सब लोग मैग्नानिमस हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मेव में मतम। ये जो बाकी 3 लोग हैं ये लोग भी मैग्नानिमस हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जो मुझे ढूंढ रहा है, मेरे लिए प्रयास कर रहा है, वो मेरे ही जैसा प्रिय है मुझे। जैसे मैं अपने आप को प्रिय हूँ उतना मेरे को प्रिय है वो। तो अब इसके बाद ये प्रश्न होता है, ये जो बाकी लोग हैं, हाँ, ये कब जान पाते हैं? हम्म, ये आपको कब समझ पाएंगे? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कई कई जन्म लग जाते हैं जीवात्मा को, हाँ, ज्ञान के, भगवान को समझने के लिए और भगवान को शरणागत होने के लिए। ये बहुत रेयर है। वासुदेवा सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभा। जो ये समझ जाए कि भगवान ही परम सत्य है, बहुत दुर्लभ है। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि उनके बारे में क्या होगा जो ये 4 कैटेगरी में फॉलो ही नहीं होते। ये मतलब भगवान ने दो पहला कैटेगरी बताया, 4 तरह के लोग जो भगवान को शरणागत नहीं होते। फिर भगवान ने बताया दूसरा कैटेगरी, 4 तरह के लोग जो भगवान को शरणागत होते हैं। अब उनके बारे में क्या, जो शरणागत तो होते हैं लेकिन भगवान को नहीं होते। भगवान की जगह वो शरणागत हो जाते हैं डेमी गॉड्स। तो 20 श्लोक में बताया है उनके बारे में। कामस्ते रपत रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण वो लोग अन्य देवताओं की शरण ले लेते। हम्म, उनका जो ज्ञान है वो स्टोल हो गया है। ये तो प्रश्न होता है कि कहाँ से उनको विश्वास आता है वो देवताओं की पूजा करने के लिए। यो यो यम यम तनुम भक्तम श्रद्धाम अर्चितुम अक्षति। भगवान बोलते हैं मैं ही उनको वो विश्वास देता हूँ, उनके हृदय में मैं ही उस विश्वास को स्थापित करता हूँ। क्योंकि उनकी वैसी इच्छाएं हैं। तो कोई शनि के मंदिर में जा रहा है और उसको लग रहा है शनि ही सब कुछ है, शनि देव ही सब कुछ है, वहां शनि चालीसा चल रहा है, शनि सहस्त्र नाम चल रहा है। तो कैसे उसको वो विश्वास आया? क्योंकि उसकी वो भौतिक इच्छा है, तो भगवान ही उस विश्वास को स्थापित करते हैं। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है, हाँ, कि उसको विश्वास, उसके किसी का विश्वास अपने में जमा सके। अब प्रश्न होता है उनकी पूजा करके उनको क्या मिलता है? हम्म, उनकी वर्शिप करके उनको क्या प्राप्त होता है? सातया श्रद्धया उक्ता युक्त आराधना। तो उनके विश्वास के साथ जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर देवताओं की वो लोग पूजा कर रहे हैं, आप उनका विश्वास स्थिर कर रहे हैं, देवताओं की पूजा करके लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो प्रोजेक्ट तो अटेन हो ही रहा है ना, जो काम करना है उनको। फिर प्रॉब्लम क्या है देवताओं की वर्शिप में? अगर देवताओं की वर्शिप करके उनको फल मिल रहा है जो उनकी इच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो भगवान 23 श्लोक में बताते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम।
क्योंकि अल्प में दशाम, ये जो फल मिलता है देवताओं की पूजा करके थोड़े समय के लिए रहता है ये। और जो देवताओं के भक्त रहते हैं, देवान देव ये जो जानती, इनका वीजा स्वर्ग तक का है मैक्सिमम, वहां से वापस आएंगे ये लोग, वापस धरती में आएंगे, वापस से जन्म मृत्यु चक्र के चक्र से नहीं निकलते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरा जो भक्त है वो मेरी शरण में आएगा। ये हमको ये सिद्धांत पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन के लिए। राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है, अनफॉर्चुनेट्स आर फॉर्चुनेट, लेक्चर का नाम है अनफॉर्चुनेट्स आर फॉर्चुनेट। उसमें बताते हैं पांडवों का जीवन देखेंगे, इतना कष्ट उनके जीवन में। जन्म लेने के थोड़े समय बाद जंगल में वो लोग रह रहे हैं, पिता की मृत्यु हो गई, कुंती महारानी जो इतनी यंग है उस समय, ये वो भी सती होना चाहती हैं, किस तरह से तो अपने जीवन का निर्वाह कर रही हैं, एक के बाद एक कोशिश उनको मारने की, इतना कष्ट, इतना कष्ट ये। लेकिन उनके जीवन में कृष्ण है, इसलिए अनफॉर्चुनेट आर फॉर्चुनेट ये। और दुर्योधन राज्य में बैठा हुआ है और इतनी संपत्ति है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना सब कुछ है, लेकिन कृष्ण नहीं। तो ऐसा जीवन बर्बाद है। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस मिलती है, हो सकता है फेमस हो जाए, रिच हो जाए, ये अल्प मेधशाम भगवान बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि कम है, इनकी बुद्धि ज्यादा नहीं है, क्योंकि वापस से यहीं आना पड़ेगा थोड़े समय बाद। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, थोड़े समय के लिए स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से जब वापस आएंगे, वापस से माँ के गर्भ में आओ, इतना कष्ट, इस संसार का इतना कष्ट, आदि व्याधि, अनेक प्रकार के कष्ट ये। तो लॉन्ग टर्म गोल जिसके मन में है वही भक्ति के मार्ग में स्थिर रह सकता है। अगर व्यक्ति सोचे कि यहाँ सुखी रहना है, तो भक्ति के मार्ग में उसको कष्ट मिलेगा, उसको मतलब मुश्किल होगा करना, क्योंकि इसकी अपेक्षा गलत है। हमको कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ सुखी रहूंगा। भगवान की भक्ति करने वाले ये संसार में जरूरी नहीं है, बहुत कम ही है कि ज्यादा सुखी रहे हो। तो अगर भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के भक्तों की लाइफ में बहुत इशू आते हैं। वहां द्रौपदी है, दुर्वासा मुनि है, अक्षय पात्र, अक्षय पात्र है उनके पास, अनलिमिटेड लोगों को खाना खिला सकते हैं, उसमें से सूर्यदेव ने दिया है। और बराबर अरेंजमेंट कब दुर्योधन ने कब भेजा दुर्वासा मुनि को, वो अक्षय वो खाना खा चुके हैं, जब सब खा चुके हैं, द्रौपदी खा चुकी है, वो पूरा वेसल क्लीन है। और दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध है, अम्बरीश महाराज की कथा आपने सुनी है, दुर्वासा मुनि का अगर गेस्ट रिसेप्शन नहीं किया, कुछ इधर उधर कर दिया, तो नष्ट ही कर देंगे पूरी तरह, ऐसी स्थिति है। और दुर्वासा मुनि अकेले चलते नहीं है, 60,000 का काउंट, अगर आपने दुर्वासा मुनि को कहीं इनवाइट कर लिया, हाँ, तो 60,000 साथ में चलते हैं उनके। तो हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में भी प्रसादम का इतना इशू आता है। हाँ, 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, यात्रा में देखिए तो 10,000 लोग हैं, तो 1 महीने 2 महीने पहले से उसकी तैयारी चलती है, किचन की प्लानिंग की, कौन सा मेनू होगा, क्या होगा, कितनी भट्टी लगेंगी, क्या होगा, कितने कुक आएंगे। यहाँ पे 60,000 उनके साथ चल रहे हैं, और ये लोग रह रहे हैं झोपड़ी में। एक गैस सिलेंडर भी नहीं है इन लोगों के पास, और वो अक्षय पात्र खाली हो गया उनका। तो कैसी कैसी समस्याएं पांडवों के लाइफ में आई हैं। तो यही भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में जीवन में कष्ट है, लेकिन हृदय में संतुष्टि है, क्योंकि व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। बाकी जो मार्ग है उसमें क्या है, थोड़े समय की संतुष्टि है, थोड़े समय के लिए भौतिक सुख व्यक्ति को मिलता है, लेकिन अंदर से वो जलता रहता है, सक्सेस नहीं है लाइफ में। तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए ये लोग क्या है, लेस इंटेलिजेंट हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं ये। तो अर्जुन बोलते हैं उनके बारे में क्या, जो निर्विशेषवादी हैं। तो एक कैटेगरी हो गई जो भगवान की शरण लेते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी।
आर्तो मतलब जिसके जीवन में समस्या चल रही है, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है, ज्ञानी जो परम सत्य के लिए समर्पित है, और अर्थार्थी जिसको धन चाहिए। चार तरह के लोग जो मूर्ख हैं, जो भगवान की शरण नहीं लेते। चार तरह के लोग जो शरण लेते हैं। उसके बाद जो शरण लेते हैं लेकिन भगवान की नहीं, देवताओं की, उनको भगवान बोल रहे हैं लोग कम इंटेलिजेंट। अब अर्जुन बोलते हैं उनके बारे में क्या, जो सोचते हैं कि भगवान निर्विशेष है, उनका कोई आकार नहीं है। तो 24th श्लोक में भगवान बताते हैं, अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। जो देवताओं की वर्शिप कर रहे हैं उनके पास कम बुद्धि है, लेकिन है थोड़ी बहुत। लेकिन अबुद्धया, ये जो निर्विशेषवादी हैं, इनके पास तो जीरो इंटेलिजेंस। तो देवताओं के उपासकों को भगवान ने बोला है अल्प मेधेशाम, बुद्धि कम है थोड़ी। लेकिन जो निर्विशेष के उपासक हैं, अबुद्धया, अबुद्धया मीन्स कोई इंटेलिजेंस नहीं। ये अब प्रश्न होता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का फॉर्म नहीं है ये। तो ये लोग भी तो परम सत्य को जानना चाहते हैं, भगवान का तो शाश्वत रूप है, भगवान के गुण हैं ये। तो ये जो निर्विशेषवादी होते हैं, ये क्यों भगवान का गुण वगैरह नहीं देख पाते, क्यों भगवान का जो रूप है इनको नहीं दिखता। तो 25वें श्लोक में बताया है, नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम्। नाहम प्रकाश सर्वस्या, भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ। कृष्णा रिजर्व द राइट ऑफ नॉट रिवीलिंग हिमसेल्फ। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, ये लोग मैटर से डिटैच रहते हैं, ये लोग भी संसार का भोग नहीं करना चाहते ये। तो मैटर से डिटैच है, लेकिन इनकी ऐसी धारणा है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो जब इनकी ऐसी धारणा है, भगवान बोलते हैं ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान का कवर कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कूलिंग ग्लासेस रहते हैं, आप एसी में रहते हैं, वो कूलिंग ग्लासेस रहते हैं एक साइड। हाँ, तो आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग नहीं देख सकते। उस तरीके से रहता है। तो भगवान अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो फिर 25 में तो ये लोग भगवान को नहीं देख पाते, तो क्या भगवान भी इनको नहीं देख पाते? हाँ। तो हमारा इन लोगों का तो जो विजन है, भगवान ने कवर कर लिया है माया के कारण। तो 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि नहीं नहीं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि। भगवान तो सब देख लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान भगवान सब देख सकते हैं। लेकिन जिसकी जैसी भावना है, उसकी भावना है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, तो वो कभी भगवान का स्वरूप उसको प्रकाशित नहीं हो सकता ये। तो जैसा हमारा एटीट्यूड रहता है, भगवान वैसे रिवील करते हैं उस व्यक्ति के साथ। हम्म। जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी भगवान नाम जप करते हैं और व्यक्ति का मन में है इसको खत्म करना है। तो ये जो राउंड है इसको खत्म करना है, तो वो माला 5 मिनट में हो जाएगी। हो सकता है 4 मिनट में हो जाए। और अगर आपको है कि नहीं, माला को करके इस नाम जप को सुनने का प्रयास करना है, तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा। क्योंकि नाम है वो भी कॉन्शियस है, वो देख रहा है इस व्यक्ति का भाव क्या है, इसका किसी तरह 16 माला खत्म करनी है, तो उसकी 4-5 मिनट में भी माला होने लगेगी। क्योंकि नाम वैसे ही आदान प्रदान करता है उसके साथ। क्योंकि व्यक्ति खत्म करना चाह रहा है। ऐसे हम भगवान को जब ऑफर कर रहे हैं, कुछ अगर ऑफर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे आप इसको स्वीकार कीजिए, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और हमको लगेगा यार फटाफट खत्म करो, ये क्या मंत्र है, इसको फटाफट बोलो, क्या है, 3 बार 3 बार ये 3 बार वो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो भगवान भी, भगवान के पास राधा रानी ने आज तक आध्यात्मिक जगत के इतिहास में कोई डिश रिपीट नहीं की है, और रोज 56 भोग भगवान खा रहे हैं। तो हमारी जो कुकिंग है, अडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और अडल्ट्रेटेड कॉन्शियसनेस है, वो भगवान को नहीं चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, व्यक्ति का कैसा भाव है उसके अनुसार। इसलिए भगवान निर्विशेषवादियों को रिवील नहीं करते। लेकिन भगवान सब देख सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं भगवान ये। तो प्रश्न होता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई क्यों नहीं जानता है, जीवात्मा क्यों नहीं जानता है? तो 27वें श्लोक में बताया है, इच्छा द्वेष समोत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत।
क्योंकि सारी जीवात्माएं मोहित हैं और द्वंद है, द्वंद के कारण मोहित है, डिल्यूजन में सारी जीवात्माएं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की तो 5 इग्नोरेंस की लेयर्स की सृष्टि की। ये तो मोह, महामोह, तमिश्र, अंध तमिश्र, अस्मिता, उसके कारण कोई लिविंग एंटिटी उनको नहीं जानती है। ये तो प्रश्न होता है, कोई है क्या ऐसा जो इस मोह से परे है और वो योग्य है भगवान को जानने के लिए? तो 28 श्लोक में बताया है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। हाँ, वो व्यक्ति जिसके पापों का अंत हो चुका है और पुण्य कर्मों में वो लगा हुआ है। भजते माम दृढ़वता, वो दृढ़ भक्ति में लगा रहता है। तो देखिए, अगर कोई स्टेडीली डिवोशनल सर्विस कर रहा है ना, या किसी को करनी है, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम लगातार पाप करते रहेंगे भक्ति में आने के बाद भी, तो हम देखेंगे कभी स्थिरता नहीं आएगी भक्ति में। ऐसा है। दो चीजें करनी है अगर स्टेडीनेस लाना है, डिटर्मिनेशन लाना है, निष्ठा लानी है। ऐसा है। वो यूट्यूब में कोई लेक्चर सुन लिया हमने, हाउ टू बिल्ड डिटर्मिनेशन, हाउ टू गेन डिटर्मिनेशन, उससे नहीं आएगा। उससे भी प्रेरणा मिल सकती है लेकिन आएगा नहीं। ये दो चीज, पहले पाप कृत्यों को छोड़ना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन हमको अच्छे से करना पड़ेगा। जो भी पाप कृत्य उसको छोड़ना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाई हुई चीज को ही हमको खाना है, बिना भोग लगाए कुछ खाते हैं तो पाप है। ये भी एक पाप है। तो भोजन व्यक्ति रोज करता है, अगर उसकी हैबिट है, कहीं से कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी खा रहा है, कहीं बाहर भी खा रहा है डिवोटी बनने के बाद भी, तो वो पाप बढ़ रहा है। तो उसको समझ नहीं आएगा उसका इफेक्ट। लेकिन उसका इफेक्ट वो अपने जीवन में कैसे समझ सकता है? वो देख सकता है कि भक्ति करने के लिए अंदर से दृढ़ इच्छा नहीं है। ये रिजल्ट है पाप का। दृढ़ता पूर्वक भक्ति में नहीं लग पाएगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है पुण्य कर्मणा। जो पुण्य कर्म है उनको रेगुलरली करना चाहिए। तो जब हम रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग, श्रवण, कीर्तन, मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलरली करते हैं तो शक्ति मिलती है। और जब पाप को जितना हम छोड़ते हैं, पाप कर्म जो भी है उसको जितना छोड़ते हैं, उससे जितना दूर रहते हैं, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति की लाइफ में दृढ़ता आती है। अब जो 7.29 है, तो भगवान ने बताया है कि इस प्रकार से जो व्यक्ति दृढ़ भक्ति करता है तो वो इस संसार से फिर मुक्त हो सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से। तो 7.16 में 4 तरह के सकामी भक्तों के बारे में बताया गया है। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सकाम भक्त हैं। ये तो यहाँ पे 3 तरह के सकाम भक्त हैं, उसमें आर्थो, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ज्ञानी नहीं। तो आर्थो, जो अर्थ चाहिए, जिसको समस्या हल करनी है, जिसके जीवन में समस्या है। जिज्ञासु, वो जानना चाहता है। और अर्थार्थी, वो पैसा चाहता है। चौथा सकाम भक्त यहाँ पे 29 श्लोक में, मोक्ष कामी भक्त। हाँ, जो मोक्ष चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है। ये और फिर लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब कोई भगवान को जानता है, भगवान का स्मरण करता है, तो कैसी सिक्योरिटी उसको लाइफ में मिलती है। तो भगवान बताते हैं, प्रयाण काले चमाम ते विदुर युक्त चेतसा। मरते समय भी उसकी जो चेतना है वो बिविल्डर नहीं होती। और श्रील प्रभुपाद जी इसका ज्वलंत उदाहरण है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुपाद जी मरते समय तक प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेशन, भागवतम का परपोर्ट वो दे रहे हैं मरते समय तक। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का भी डेथ का वीडियो है, देखेंगे। लास्ट लेक्चर का उनका वीडियो है, लास्ट कीर्तन का वीडियो है। ये मरने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि वैकुंठ का एयरप्लेन आ रहा है मेरे लिए। और अब भी रिसेंट में हम देखेंगे, वो जो कीर्तन करते थे महाराज, क्या नाम था उनका, अभी जो वृंदावन में डिपार्चर हुआ है। हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? म्यूट है? मैं भूल गया उनका कौन सा। हाँ, तो मेरा नाम उससे निकल गया। बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं तो वो, हाँ, कदम कानन स्वामी महाराज।
तो कदम कानन स्वामी महाराज ने भी, हाँ, अपनी मृत्यु के पहले ही, हाँ, उन्होंने प्लान कर लिया था अपना, और अपने जाने के पहले उन्होंने बता दिया मेरे मरने के बाद वैष्णवों को भोजन देना है, मेरी समाधि कहाँ बननी चाहिए, वैष्णवों को कौन सा भोजन देना है, कौन सा फीस्ट होना चाहिए, सब डिटेल पहले ही वो प्लान करके बता के गए थे महाराज मरने के पहले। और उस समय तक वो कैसे सोलह माला करते थे। और इसके अलावा भी ये तो कुछ ही है, बहुत सारे इस्कॉन में भक्त हुए हैं। ये तो बहुत सीनियर डिवोटी हुए हैं जिनको बहुत सारा इस्कॉन वर्ल्ड जानता था। ऐसे अनगिनत बहुत सारे इस्कॉन में डिवोटीज हुए हैं, प्रभु जी, माता जी, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, हर कैटेगरी के लोग जिन्होंने बहुत ग्लोरियस उनका डिपार्चर हुआ है। हाँ, बहुत सारे भक्तों को नहीं पता, लेकिन काफी बहुत ग्लोरियस डिपार्चर हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स बिटवीन अस एंड कृष्णा। हो सकता है कि व्यक्ति बाहरी दृष्टि से इतना बड़ा ना हो, बहुत लोग उसको जानते ना हो, लेकिन कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण देख रहे हैं हम कैसा भक्ति कर रहे हैं, और मृत्यु के समय वो आदान प्रदान करते हैं। पांडवों के जीवन में इतना कष्ट था, लेकिन आप पढ़िए, हाँ, 15 चैप्टर है, फर्स्ट कैंटो का 15 चैप्टर, पांडवाज रिटायर टाइमली, सब लोग एक एक करके भगवत धाम गए। जैसे ही कृष्ण ने संसार छोड़ा, उन्होंने भी संसार छोड़ दिया। हाँ, एक एक करके सब भगवत धाम गए। दिस इज व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ भक्ति। हरे कृष्ण। भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद।